यूपी में कांवड़ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। आपको बताएं कि इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार बैठकें की यूपी के सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी के साथ, और 3 बड़े निर्देश जारी किए गए थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो कहीं भी जो दुकानदार या होटल या ढाबे हैं वो अपनी पहचान खुले तौर पर बताएं। दूसरे, खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। और तीसरी बड़ी बात ये तय की गई थी कि डीजे की जो हाइट होती है वो 10 फीट तक रहेगी और डीजे आपस में बीच में कंपटीशन न कराएं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। हरिद्वार में कांवड़िए गंगा जल भरते हैं और उसके बाद पश्चिमी यूपी के अलग अलग गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जाकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम हिंदू संगठन जो है उन्होंने अपने स्तर पर पुलिसिंग शुरू कर दी है। हिंदू युवा वाहिनी, यशवीर और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लोग जगह जगह जाकर ढाबों, रेस्टोरों और तमाम अलग प्रतिष्ठानों पर जाकर वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो जाकर वहाँ पर पैंट उतारकर उनके धर्म के बारे में ही पता कर रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा विवाद हो गया मुजफ्फरनगर में। वो मुजफ्फरनगर जहाँ का भी एक बड़ा दंगा हुआ था, उसी मुजफ्फरनगर के मंडी इलाके में यशवीर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो पता चला कि जो वहां पर तजम्मुल है वो गोपाल निकला, साथ ही जो सनव्वर था वो पंडित निकला। उसके बाद से यूपी में एक तरीके से सियासी घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रहे एसटी हसन ने कहा, जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, इस तरह की एक्शन ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं पहलगाम में जो आतंकी थे, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा, उस तरीके के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी अपने समर्थन में उतर आए कि जो भी मुसलमान इस तरीके से अपना नाम और भेष बदलकर छिप रहे हैं और उन होटलों और ढाबों पर कार्यरत हैं, उन सबको हटाया जाए, उनको अपनी पहचान बताया जाए, चूंकि मामला उनके धर्म की रक्षा का है। बीजेपी भी ऐसे तमाम संगठनों के बचाव में आ गई है। पूरा मामला कहीं न कहीं अब धीरे धीरे कांवड़ यात्रा से निकलकर राजनीतिक घमासान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि 2 साल बाद चुनाव है तो सब अपने अपने हिसाब से माहौल गर्म किए रखना चाहते हैं। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। राकेश जी, एक बात बताइए, जो काम पुलिस का है वो काम आपसे जुड़े हुए तमाम हिंदू संगठन क्यों कर रहे हैं? ये खुली छूट क्यों कि वो खुद ही पुलिस का काम करने लगे? सोशल ऑडिट करने पर तो कभी भी किसी को रोक नहीं रही है। नहीं, कानून अपने हाथ में लाकर जाकर आप पैंट उतार कर पता करेंगे कि किसका धर्म क्या है। नहीं, बहुत आपत्तिजनक है। ये दावा ही झूठा है, ये अफवाह है। जिसने ये दावा किया था कि उसकी पैंट उतारी गई, उसने अपना नाम तो गोपाल बताया था, लेकिन उसके बाद अलग अलग मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू में और पुलिस के सामने दिए गए बयान में उसने स्वीकार किया कि उसका असली नाम तजम्मुल है और उसको कड़ा पहन करके गोपाल नाम रखने के लिए उसके मालिक सनव्वर ने कहा था। वही सनव्वर जिसने अपने ढाबे का नाम पंडित जी का वैष्णो ढाबा रखा है। अभी सवाल नहीं खड़ा होता है क्या कि सनव्वर अपने ढाबे का नाम पंडित जी का वैष्णो ढाबा क्यों रखता है? क्यों तजम्मुल को उसका नाम गोपाल रखने के लिए कहता है? राकेश जी, आपके यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, आपको अगर लगता है कि इस तरह की बात है तो पुलिस थाने में जाए। आप क्यों ये खुद ही करने लगेंगे? आप कौन होते हैं आधार कार्ड चेक करने वाले? आपके तमाम संगठन वो जाकर आधार कार्ड चेक करेंगे? थाना और पुलिस किस बात के लिए? हर ग्राहक को, हर उपभोक्ता को, हर खाना खाने वाले को यह अधिकार है कि वो जान सके कि उसको खाना कौन परोस रहा है। इसके लिए नियम है कि नेम प्लेट आप अपना बता दें, तो वो सब लोग अपना अपना नेम प्लेट बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बता रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। और जिम्मेदार नागरिकों की भी भूमिका है कि वो भी कानून का पालन करने में लोगों को सहयोग करें, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार आप ये कह रहे हैं कि यशवीर जो कर रहे हैं, जाकर जबरदस्ती होटलों पे छापा मार रहे हैं, ये काम तो दूसरे विभाग का है ना भाई, खाद्य विभाग का है, ये यशवीर का नहीं है। मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए, कोई भी जागरूकता के लिए लोगों को अगर कानून बताने का काम करे तो इसमें लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई किसी को जोर जबरदस्ती करे, किसी के साथ मैनहैंडलिंग करे, मारपीट करे, इसका अधिकार किसी को नहीं मिल सकता है। और कोई अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस शिकायत पर भी कठोरता से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इस मामले में भी शिकायत मिली है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है, लेकिन ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राकेश जी, 28 तारीख को घटना हुई, यशवीर कभी मुजफ्फरनगर जाते हैं, कभी शामली जाते हैं, कभी मेरठ जाते हैं, कभी सहारनपुर जाते हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी यूपी की पुलिस का ठेका यशवीर के पास आ गया और वो जाकर सब जगहों पर चेक कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, खाद्य सुरक्षा विभाग अपना काम कर रहा है। अब मीडिया किसको कवरेज दे रही है, किसको दिखा रही है, ये मीडिया की अपनी बात हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, मनसा समझिए ना क्या है। कोई भी अगर ये चाहता है कि सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रियों को शुद्ध सात्विक भोजन मिले और इसके लिए वो अपेक्षा कर रहा है कि आप षड्यंत्र ना करें, झूठा नाम ना बतावें,
तो आज गलत वो कर रहे हैं जो झूठा नाम रखे हैं, या कोई नाम पूछ ले रहा है, गलती ये हो रही है। एक दो पक्ष इसमें है। एक पक्ष है जो अपना नाम तजम्मुल होकर के अपना नाम गोपाल बता रहा है, पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा बता रहा है। एक पक्ष वो है, और दूसरा पक्ष जिसने उससे ये बात पूछ ली है। गलत कौन है? पूछने वाला गलत है, या इस तरह के षड्यंत्र करने वाला जानबूझ करके एक दुराशय के साथ, एक गलत मंशा के साथ है? मुझे लगता है वो गलत है। जिसने भी ये किया वो गलत है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसके लिए सरकार बनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, किसी ने ऐतराज नहीं जताया। आपका बनता है, पुलिस के लोग, आला अधिकारी भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, आप कांवड़ियों का स्वागत करिए। लेकिन इस तरीके से जाके कोई संगठन जबरदस्ती इस तरीके से करेगा, कांवड़िए जाकर अगर पूछताछ करे होटलों ढाबों में, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जबरन आप जाकर चेक करेंगे क्या? नहीं, कोई जबरन चेक करने का मसला नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें अलग अलग स्थानों से स्थान पर आ रही हैं। शिकायत आती तो ये काम करेगा कौन? पुलिस करेगी या हिंदू संगठन करेंगे? देखिए, समाज की भी जिम्मेदारी है। आप केवल हर बात को पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए, हर बात को आप केवल सरकारी विभाग के भरोसे छोड़ दीजिए तो नहीं चलेगा। समाज के सभी घटक हैं, मीडिया को भी पूछना चाहिए, और मीडिया पूछती भी है। निश्चित तौर पर यह सबकी जवाबदेही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ मारपीट करे, कानून हाथ में ले। लेकिन अगर किसी से पूछताछ की जा रही है, कोई उससे उसकी पहचान पूछ रहा है, तो मुझे लगता है इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल तो एसटी हसन भी पूछ रहे हैं, यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि इसकी इजाजत किसने दी? नहीं, एसटी हसन का बयान तो बहुत आपत्तिजनक है। एसटी हसन तो पहलगाम के आतंकियों से तुलना करके बता रहे हैं। पहलगाम के आतंकी केवल मजहब इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि उसके आधार पर वो हत्या करना चाहते थे, और यहां मजहब जानना या आपकी असली पहचान जानने का उद्देश्य केवल शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त करना है। इन दोनों के उद्देश्य में कितना अंतर है, उसके बावजूद इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देना, यह कितनी सोची समझी उनकी साजिश है कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। और एक बात आप देखिए पंकज जी, कि एक एक करके कैसे पहले हरेंद्र मलिक कहते हैं कि कांवड़िए हिंसक होते हैं, उसके बाद एसटी हसन आकर के कहते हैं कि पहलगाम के जैसे आतंकी है, उसके बाद रविदास मेहरोत्रा आकर के आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को आतंकी कह रहे हैं। ये जानबूझकर सिलसिलेवार तरीके से अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेता एक एक करके सनातन को अपमानित करने के लिए बयान कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कहां से घुसा दिया? रुकना चाहिए ना, उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, एक बार भी मना नहीं कर रहे हैं। पार्टी से कोई शोकॉज नोटिस नहीं किया जा रहा है। सवाल तो पूछा जा रहा है कि यशवीर जो काम कर रहे हैं वो पुलिस प्रशासन का है, वो क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये समाज की जागरूकता का मसला है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई कानून हाथ में नहीं ले, लेकिन अगर कोई शुद्धता के लिए, अगर कोई इस बात की पवित्रता के लिए कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, अगर सावन के महीने में कहीं पंडित जी का वैष्णव ढाबा बता करके अगर नॉनवेज परोस दिया गया तो क्या परिणाम होंगे इसके? राकेश जी, समय कम है और ये कहानी जो है बहुत लंबी चलेगी कांवड़ यात्रा तक, और कहीं न कहीं सब अपने अपने सुविधा के हिसाब से इसको अपने अपने तरीके से इसके व्याख्या कर रहे हैं।